आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट अ पैराबोला P be such that its vertex and focus lies on the positive x-axis at a distance 2 and 4 unit from the origin, okay, respectively if the tangent are drawn from the origin O 0,0 दे रखा है to the parabola P with the meets P and S P at S and R, okay, ठीक है। then the area in square of DSOR फलाना ढिमकाना जो भी दे रखा है। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन से फोटो बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस रहा और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। वही अपने पास भावना तुम समझ जाओ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत? अब हमें पैराबोला बनाना है। पैराबोला अपने पास थोड़ा सा ध्यान से बनाएगा, जितना बोला गया उतना ही बनाओ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये हमारे पास क्या है बेटा? पैराबोला। अब अपने पास एरिया किसका निकालना नहीं निकालना वो बाद की बात है, लेकिन अपने पास पैराबोला तो एटलीस्ट ढंग से बना लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? पैराबोला। कौन बोला? तो पैराबोला। अब अपने पास जब ये पैराबोला है, अब क्या बोला गया? ओरिजिन से अपने के पास क्या? तो ओरिजिन से जो है अपने के पास वर्टेक्स 2 यूनिट पर है और ये 4 यूनिट पर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास 2 यूनिट है, ये हमारे पास वर्टेक्स है। और फोकस हमारे पास कितना दे रखा है? तो फोकस यहां से लेकर यहां तक है जो कि 4 यूनिट पर है, ठीक है। तो ये अपने पास 2 है और ये हमारे पास 4 है। तो बताओ, तो तुम्हें ये पता है कि फोकस और ये अपने पास एक दूसरे के मिड पॉइंट होते, तो ये हमारे पास एस आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला गया कि वर्टेक्स लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस एट अ डिस्टेंस ये से। इस पैराबोला का इक्वेशन ही आ गया डायरेक्ट हमारे पास। बताओ, तो ये अपने पास वर्टेक्स जो होगा वो वर्टेक्स हमारे पास 2,0 के बराबर हो गया, हाँ या ना? यानी अपने पास x माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो सॉरी, ये अपने पास पैराबोला किसको रिप्लेस करके बनाया गया होगा? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को रिप्लेस करके बनाया गया होगा। ए हमारे पास क्या होता है? तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला अपने पास कितना है? 2 यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये आ गया अपने पास 2 यूनिट हो जाएगा। तो बताओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 4, ए की जगह अपने पास कितना है बेटा? 2 है, और एक्स अपने पास किसके बराबर है? तो एक्स और माइनस टर्म्स अपने पास बताओ तो 2 के बराबर। ये अपने पास पैराबोला का इक्वेशन हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर? 8 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर। से यस और नो? तो ये अपने पास क्या गया? पैराबोला का क्या हो गया? तो पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि ओरिजिन से अपने के पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ओरिजिन रिस्पेक्टिवली इफ द टेंजेंट आर ड्रॉन ओरिजिन द पैराबोला, और अपने पास एस और आर पॉइंट पे अपने पास मीट कर रहा है। तो ओरिजिन से अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो एक टेंजेंट ये रहा और दूसरा टेंजेंट ऑब्वियसली सी बात है ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास दूसरा टेंजेंट हो जाएगा, हाँ या ना? तो अपने पास क्या करो? दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये आ गया अपने पास कौन सा टेंजेंट बेटा? तो दूसरा टेंजेंट हो गया ओरिजिन से अगर अपने पास ड्रॉ किए तो। अबे इधर हो जा तू, ठीक है। तो ओरिजिन से हम दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हमारे पास क्या है बेटा? ओरिजिन है 0,0 के बराबर। अब हमारे पास कौन से? तो ये ओरिजिन है। अब अपने पास किस पॉइंट पे? तो ये वाला पॉइंट एस है और ये वाला पॉइंट अपने पास एस एंड आर, सॉरी ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? आर है। फोकस के बारे में अपने के पास कुछ कमेंट नहीं कर रखा है, तो फोकस को अपने पास एस मत मानो। हमारे पास क्या कर रहा है कि एस ओ आर, किसका अपने पास? एस ओ आर, एस ओ आर एक्चुअल में है क्या? नहीं कि ये अपने के पास ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अपने के पास ट्राइंगल है, ये अगर अपने के पास थोड़ा सा इसमें टैपिंग एरर है, ये अपने पास डी नहीं है बल्कि अपने पास इसकी जगह क्या करो? तो ट्राइंगल का अपने पास सिंबल बना दो। तो ट्राइंगल अपने पास कौन सा निकालने? एस ओ आर। यहाँ से अपने पास क्या करो? ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल एस ओ आर का हमें क्या निकालने हैं? तो एस ओ आर का सीधी सी बात हमें ये निकालने हैं, एस ओ आर का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा एस ओ आर का एरिया? तो अगर तुम गौर से देखो तो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास ये वाला डिस्टेंस, ये 4 है या नहीं है वो हमें तो नहीं पता, लेकिन आपके पास ये वाला डिस्टेंस क्या होगा वो देख लेंगे। तो एक काम ये कर सकते हो क्या? तो ओरिजिन से अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन अपने पास किस प्रकार से लिखे? तो अगर अपने पास ये एस पॉइंट आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यस और नो? और कुछ दे रखा है क्या? तो ये अपने पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है। टेंजेंट का इक्वेशन हम नहीं लिखना चाह रहे और कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं? चलो लिख देते हैं y इक्वल टू अपने पास mx टाइप का अपने पास इसका इक्वेशन होगा, किसका? तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो हम स्लोप निकालेंगे, जैसे स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? y इक्वल टू mx अपने पास यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू अपने पास mx साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू mx जैसे चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास बता दो ये हमारे पास किसके बराबर है? इसको अपने के पास इस दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर के यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व करें? क्योंकि हमारे पास ये एस पॉइंट निकालने हैं और एस पॉइंट निकल जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा।
तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो mx और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर आ जाएंगे और इक्वल टू 8 इंटू अपने पास आ जाएंगे x माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 8x के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम 16 के बराबर, सबको इधर भेजो तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास सॉरी माइनस टाइम्स आ गया 8x के बराबर और प्लस टाइम 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, जब हमारे पास ये आ गया तो यहाँ से अपने के पास ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो यहाँ से, तो वहाँ से अपने के पास m आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे तो बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, तो किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू 8 के बराबर और माइनस टाइम्स 4 इंटू आ गया अपने पास एम स्क्वायर और इंटू आ गया अपने पास 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर, एम इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 के बराबर, यस और नो। जैसे अपने पास एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन आ गया, क्या आ गया बेटा, y इक्वल टू अपने के पास ये वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास कौन सी लाइन है, y इक्वल टू अपने के पास माइनस एक्स लाइन है। ठीक है, क्योंकि दो स्लोप इसलिए आएगी क्योंकि दो टेंजेंट है। जब y इक्वल टू एक्स लाइन है तो यहाँ से अपने के पास ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा मान लेते हैं, तो बता तो अल्फा कॉमा अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से अपने के पास क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये एस पॉइंट अपने के पास पैराबोला पे भी है और अल्फा कॉमा अल्फा क्यों माने, इसलिए माने क्योंकि अपने के पास ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे भी होगा। तो बता तो ये किस तरह आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू अल्फा माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 8 अल्फा और ये आ गया प्लस टाइम्स 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा और माइनस टाइम्स अपने से बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा और माइनस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4,4 के बराबर और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने 4 और कॉमा माइनस 4 के बराबर, यस और नो। जब ये 4 कॉमा माइनस 4 है तो एरिया ऑफ कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आर या एस ओ आर जो भी अपने पास हो, तो ये आ गया 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास ये है तो बेस हमारे पास 8 हो जाएगा और इंटू हाइट हमारे पास 4 के बराबर हो जाएंगे। देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 दूनी 4 के बराबर, आंसर हमारे पास किस तरह हो जाएंगे बेटा 16 के बराबर। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास ज्योमेट्री से आ गया और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता था। खैर यहाँ पर हम ये वाला पार्ट में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाए हैं, लेकिन बेसिक लगाए हैं, पूरा अपने पास इक्वेशंस हम लिखने की कोशिश नहीं किए हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल भी ऐसे भी अपने पास 90 डिग्री है, तो ये अपने पास लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल करके अपने पास काम किया जा सकता था। लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है बेटा, तो अंडर रूट S1 के बराबर होता था। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, बस अपने ज्योमेट्री तुम्हें पता होनी चाहिए कि फोटो बनता कैसे है। तो ये थे हमारे पास जेएमएस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकेंड क्वेश्चन था और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।